वेलकम बैक प्रवीण साइंस टेक। मैं आज आपको अपने इस बॉडी के स्केलेटन सिस्टम के बारे में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। रिब्स यानी होती हैं पसलियाँ। कितनी पाई जाती हैं? 12 पेयर्स यानी 24 ऑफ द ईच नंबर्स वन साइड ऑफ द 12 इन नंबर ऑफ द 24। कितनी होती है? 24 ऑफ आर 12 पेयर। कितनी होती हैं? 24 होती हैं और 12 पेयर्स होते हैं। सुपीरियर टू इन्फीरियर स्ट्रक्चरल सपोर्टेड होती हैं। कैसी होती हैं? रिब केज होता है जो सपोर्टेड होता है और स्ट्रक्चरल्स होता है, ठीक है। साइड ऑफ द थोरैक्स कैविटी किस तरह होती हैं? थोरैक्स कैविटी में होती हैं। थोरैक्स कैविटी में होती हैं 12 रिब्स होती हैं। 7 रिब्स साइज ऑफ इंक्रीज। ऊपर से नीचे तक आएंगे तो 7 रिब्स का साइज़ क्या है? ब्रॉड होता जाएगा यानी बढ़ता जाएगा। और उसके बाद है 7 to 12 रिब्स साइज डिक्रीज होता जाएगा यानी घटता जाएगा। 7 से 12 के बाद जो रिब्स हैं नीचे आएंगे उनका साइज़ क्या है? घटता हुआ जाएगा, ठीक है। रिब्स अब पोस्टीरियरली आर्टिकुलेटेड विथ द थोरैक्स वर्टिब्रा। अब पीछे की तरफ जाएंगे तो किससे जुड़े होती हैं रिब्स? ऐसे यू शेप में पीछे से यू जाके जुड़ जाएंगी तो किससे जुड़ी होती हैं? वर्टिब्रेट कॉलम से, थोरैक्स वर्टिब्रा से, ठीक है। तो ये होती हैं 1 to 7 रिब्स आर द डायरेक्ट एंटीरियरली। डायरेक्ट है ना, एंटीरियरली चेस्ट वाली साइड में किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से, ठीक है। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? स्टर्नम के द्वारा जुड़ी होती हैं। स्ट्रिप्ड ऑफ द कार्टिलेज जो कोस्टल कार्टिलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रिप्ड ऑफ कार्टिलेज क्या कहलाता है? कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज टू स्टर्नम से कोस्टल कार्टिलेज से स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कितनी होती हैं? जो 1 से 7 पेयर जो डायरेक्टली स्टर्नम वाली होती हैं वो कितनी होती हैं? 7 पेयर्स यानी ईच नंबर ऑफ द 14 रिब्स यानी ट्रू रिब्स होती हैं, ठीक है। 7 पेयर्स ऑफ द ट्रू रिब्स। अब क्या होता है? इंटरकोस्टल जॉइंट्स जो स्टर्नम से जो रिब्स पोस्टीरियरली साइड से किससे आती हैं? वर्टिब्रा से आती है ऐसे करके। वर्टिब्रा से आके किससे जुड़ती हैं? स्टर्नम से आके अटैच होती हैं। तो इसे बोलते हैं जॉइंट को स्टर्नल कोस्टल जॉइंट। कौन सा जॉइंट बोलते हैं? स्टर्नो कोस्टल जॉइंट होता है, ठीक है। रिब्स आर द आर्टिकुलेटेड टू द बिटवीन स्टर्नम जॉइंट नेम ऑफ स्टर्नम कोस्टल जॉइंट। रिमेनिंग 5 पेयर्स लास्ट के 5 पेयर बच जाते हैं क्योंकि 7 तो ट्रू रिब्स में आ जाते हैं और 7 के बाद है ना 5 पेयर्स किस में आ जाते हैं? फॉल्स रिब्स में। फॉल्स रिब्स डायरेक्टली टू नॉट अटैच्ड द स्टर्नम। जो क्या है हमारा स्टर्नम की जो स्टर्नम होता है ना उससे क्या है ये जो फॉल्स वाली है ना वो डायरेक्टली नॉट अटैच्ड होती हैं क्योंकि उनका साइज़ क्या है? कम हो जाता है। 7 के बाद जो नीचे आते हैं उनका साइज़ कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली नॉट अटैच्ड, तो ये क्या है? स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं। क्या है? उनके नीचे ऐसे जुड़ी रहती हैं। अब डायरेक्टली नॉट अटैच्ड। अब 8th 9th और 10th पेयर्स होते हैं ना, वन अनदर अटैच्ड, एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। भाई ये कैसे एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं? जैसे मैंने ये उंगली देखो ये दिखाई है ना, ऐसे एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, ऐसे करके एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। वन अनदर अटैच्ड। 11th और 12th नंबर का जो पेयर होता है ना वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है क्योंकि है ना वो बॉडी के अंदर है ना जो बॉडी के अंदर है ना उसमें ब्लड में है ना क्या करें? फ्लोटिंग करता है यानी तैरता है। वो क्या है? नीचे वाले 2 जो रिब्स है ना लास्ट के वो क्या है? बहुत छोटे होते हैं, मेनुआइल होते हैं यानी छोटे होते हैं। स्टर्नम ऑल नॉट कनेक्टेड। तो ये क्या है? स्टर्नम से ना अटैच्ड नहीं होती हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ रिब्स। देखो रिब्स जो एक यू ऐसे करके जो पोस्टीरियरली वर्टिब्रा से और इन्फीरियरली किससे होता है? स्टर्नम से आर्टिकुलेटेड होता है। तो ऐसे करके ये शेप होती है एक एल शेप्स में, थोड़ा सा एल होता है जो क्या है? कर्वेचर में होता है। पार्ट ऑफ रिब्स के पार्ट्सों की बात करते हैं। एक हेड होता है, नेक, बॉडी,
ट्यूबरकल, कोस्टल एंगल और फैक्टोकोस्टल्स। फैक्टोकोस्टल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखना, इन्फीरियर और सुपीरियर, ठीक है। अब देखो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो ये हेट यानी कैप शेप जो स्ट्रक्चर है, उल्टी कैप रख दिया है, देखो जो एक्टर्स वगैरह की उल्टी कैप्स होती है ना, उसको रख दिया है, ऐसी स्ट्रक्चर है कैप शेप में। तो अब देखो जो है ना, जो सबसे बड़ा है, यानी इसमें सबसे चौड़ाई में थोड़ा सा बड़ा है, और जो वहीं से स्टर्नम से आर्टिकुलेटेड होता है, जो है ना, स्टर्नम से आर्टिकुलेटेड नहीं होता, सॉरी, वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ आता है, तो ये हेड होता है। और इसके 2 पार्ट होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर फैकेट होते हैं 2, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट बिलो में क्या होता है, हेड के बाद जस्ट बिलो होता है नेक गर्दन होती है, ठीक है। ट्यूबरकल जो क्या है, प्रोमिनेंट होता है, बॉन पे क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, जो कर्वेचर में शायद कोई कर्वेचर में क्या है, सहायता करता है, कर्वेचर के लिए सहायता करता है। कोस्टल एंगल जो ट्यूबरकल से थोड़ा सा डिस्टेंस चल के, थोड़ी सी डिस्टेंस चल के, ट्यूबरकल के बाद थोड़ी सी डिस्टेंस चलने के बाद क्या होता है, कोस्टल एंगल होता है। कोस्टल एंगल क्यों होता है, क्योंकि वो इस तरीके से एल शेप में आके यू मुड़ा हुआ है, तो कर्वेचर होता है। फैक्ट्स ऑफ कोस्टल्स ग्रुप्स क्या होता है, ये उभरा होता है, ऐसे जैसे ये प्रोमिनेंट होता है पीछे की साइड में उंगली, जैसे मैंने ये उंगली का बताया ना, ये निकल रहा है जो जॉइंट, ऐसे करके ये होता है कोस्टल ग्रुप्स। फैक्ट्स ऑफ द कोस्टल जो स्टार्टेड पार्ट ऑफ द रिब्स का स्टार्ट पार्ट होता है और बॉडी होती है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हेड क्या काम करता है, प्रोजेक्शंस ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ पेयर। मैं बोल रहा था सुपीरियर और इन्फीरियर फैक्ट को जोड़ने में काम करता है कौन, हेड पार्ट। अब आते हैं हम नेक पार्ट पर। नेक पार्ट ऑफ द सेकंड नंबर, प्रोजेक्शंस पोस्टीरियर जस्ट बिलो द हेड। अब नेक पार्ट क्या करता है, जस्ट बिलो द प्रोजेक्शंस ऑफ हेड से जुड़ जाता है जस्ट बिलो, नीचे जाके। अब बात करते हैं नेक, NECK, नेक माने गर्दन के बाद क्या, जस्ट बिलो ऑफ हेड के नीचे होती है, तो जस्ट बिलो ऑफ हेड, ऐसा कुछ खास नहीं है। ट्यूबरकल क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, उभरा हुआ होता है, एक छोटा सा पॉइंट साइड ऑफ रिब्स ऑन पोस्टीरियर सरफेस रिब्स जस्ट लेटरल ऑफ ए हेड। जो हेड होता है ना, उसके लेटरल साइड में होता है, जस्ट ऑफ ए हेड ऑफ लेटरल साइड में होता है ट्यूबरकल। बॉडी साफ्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है, जिस पे क्या है, रिब्स है ना, टिकी हुई होती है, टिकी हुई होती है। ट्यूबरकल पार्ट ऑफ रिब्स जिस पे टिकी होती है। कोस्टल एंगल क्या है, कोस्टल एंगल ऑफ द ट्यूबरकल से थोड़ा सा डिस्टेंस, यानी शॉर्ट डिस्टेंस पे जाके कोस्टल एंगल बना होता है। बिलो द ट्यूबरकल, जस्ट बिलो नीचे होता है, और कर्वेचर यानी जुड़ा हुआ होता है, और साफ्ट आकार होता है, साफ्ट आकार भी होता है, साफ्ट यानी बॉडी के आकार में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोस्टल ग्रुप्स क्या होती हैं, इंटीरियर सरफेस होती है, क्या है, एंटीरियर सरफेस है, ये रही देख लो, एंटीरियर सरफेस होती है, एंड प्रोटेक्ट वेसल्स एंड स्मॉल नर्व्स, प्रोटेक्ट होते हैं वेसल्स और स्मॉल नर्व्स, देखो स्मॉल नर्व्स और क्या होती हैं, प्रोटेक्ट होती हैं।